हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से हमारे अपना चैनल सिटी जर्नी पर। गाइस, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। और आज हम आपको एक ऐसे मंदिर पे लेके जा रहे हैं जिसका खुद का ताल्लुक महाभारत से है। और गुरु द्रोण, जो कि कौरव और पांडवों दोनों के गुरु थे, क्योंकि वो राजकुल को ही शिक्षा देते थे। और जिस समय वो शिक्षा दे रहे थे तो उनके स्वयं का पुत्र भी शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तो उन्होंने सभी को बराबर शिक्षा दी थी। लेकिन अर्जुन अपने आप में बहुत बड़े धनुर्धर हो गए और उनके बाद उनके पुत्र अश्वत्थामा, जो कि युद्ध में कौरवों के साथ थे, जहां द्रोण भी कौरवों के साथ में थे, और भगवान कृष्ण और पांडव और उनकी समस्त सेना एक तरफ थी। तो युद्ध खत्म होने के बाद अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ पे जो भ्रूण था उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि पांडवों का पूरा सर्व वंश खत्म हो जाए, तो गुरु द्रोण के पुत्र ने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उनकी गर्भ को नष्ट करने के लिए किया। कृष्ण भगवान को इसमें बहुत गुस्सा आई और उन्होंने उसके मस्तक में जो मणि थी, उस मणि के कारण अश्वत्थामा को ना तो भूख लगती थी, ना ही प्यास लगती थी, और वो जब तक चाहे युद्ध कर सकता है। तो उस मणि को भगवान कृष्ण ने उनसे मस्तक से उसके छीन लिया। अश्वत्थामा अजर और अमर है। पृथ्वी पर ऐसे कुछ ही लोग हैं जो मतलब जब तक पृथ्वी है तब तक वो भी रहेंगे। उसमें से सबसे पहले आते हैं हनुमान जी, फिर आते हैं गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा की मणि ऐंच लेने के कारण ना तो उनके शरीर में इतना बल रहा और ना ही उनको भूख पास जो भी थी सब खत्म हो गई। तो दर दर वो भटक रहे हैं। आज भी उसी मंदिर पर आते हैं जहाँ पे हम और आप आज दर्शन करने जा रहे हैं। वो गुरु द्रोण ने वहाँ पे सभी को शिक्षा दी थी, तो वहाँ पे एक स्वयंभू, उस मंदिर में स्वयंभू मूर्ति, मतलब स्वयं अपने आप से निकली हुई है। तो आज हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा वहाँ आज भी पूजा करने आते हैं। वो उनके पिता की भी वहाँ पूजा करते थे, और गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, जो कि अजर अमर हैं, वो आज भी उस मंदिर पे पूजा करने आते हैं। क्योंकि जो भगवान कृष्ण के द्वारा उनकी मणि ऐंची गई थी, तो वो दर दर भटक रहे थे। तो उसको कम करने के लिए कि मेरे पाप थोड़े कम हो जाएं, जो मैंने इतना गलत किया उस महायुद्ध में, और उनको जो श्राप भगवान कृष्ण द्वारा मिला, तो उसको कम करने के लिए वो आज भी उसी खेरेश्वर मंदिर में आते हैं और वहाँ की पूजा और प्रार्थना करते हैं। ये मंदिर की रास्ता आ गई है। अगर आप रावतपुर, कल्याणपुर, मंधना, चौबेपुर होते हुए आते हैं तो पहले एक यहाँ पे होटल है, उसके जस्ट बगल से रास्ता गई हुई है, ये मंदिर की रास्ता है। और यदि आप क्या कहते हैं कन्नौज की तरफ से आ रहे हैं तो पहले थाना शिवराजपुर पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यही मोड़ है मंदिर के लिए। ये देखिए, ये थाना शिवराजपुर है। और आप अगर कन्नौज से आ रहे हैं तो पहले थाना शिवराजपुर पड़ेगा, उसके जस्ट थोड़ा सा 10 कदम की दूरी पर ही मंदिर के लिए रास्ता गई हुई है। तो हम लोग वापस उसी मोड़ पे चलते हैं। ये मंदिर का मोड़ है और यहीं से हम लोग एंट्री कर लेंगे। और यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के बाद मंदिर है। लेकिन पहले हम लोग गंगा स्नान करेंगे। गंगा स्नान करने के बाद फिर हम लोग क्या कहते हैं भगवान शिव, जहाँ महाभारत के समय और अश्वत्थामा जहाँ खुद स्वयं पूजा करने आते हैं, वहाँ हम भी अपने मन से पूजा करेंगे भगवान शिव की। हम लोग गंगा घाट पहुँच चुके हैं। बस स्नान करने के तुरंत बाद हम लोग यहाँ से बाबा शिव के दर्शन के लिए निकल जाएंगे। पर उससे पहले पतित पावनी माँ गंगा के जल से अपने तन और मन को पावन बनाएंगे, और उसके बाद बाबा शिव के उस मंदिर पर जाएंगे जहाँ गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा आज भी उस शिवलिंग की पूजा करने आते हैं। पानी वाकई बहुत ठंडा है।
बस जल्दी जल्दी 3 डुबकी मार के सूर्यदेव को जल अर्पण करके बाहर आएंगे और बस मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। ये नहाने के बाद मैं तैयार हो गया। अब बस जल्दी से गाड़ी उठा के बाबा शिव के लिए दर्शन के लिए जाऊंगा, जिसका मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। ये सरैया घाट है। गाड़ी रेडी है, कैमरामैन रेडी। और यहाँ पे गुजिया भी मिलती है जो कि बहुत स्वादिष्ट है। ये मंदिर का फ्रंट है, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो सिर्फ उनको ये कहानी भी नहीं पता है और उनको इसके बारे में पूरी बात भी नहीं मालूम है कि ये मंदिर किस लिए है, क्या इसके पुराणों से, क्या इसके पहले से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी भी दूंगा और मैं इसके बारे में पूरा बताऊँ। ये मंदिर के अंदर की सीन है। ये मैंने फूल ले लिए हैं, प्रसाद भी ले लिया था। और अंदर आप आएंगे तो आपको जल और चंदन का लेप लगाने के लिए यहाँ पंडित जी बैठे हैं। यहाँ पे आरती का टाइम मैं पूछ रहा था कि आरती कितने बजे होती है, तो हम लोग एक घंटे पहले आ गए थे। हम लोग 12 बजे लगभग आ गए। तो आरती यहाँ पर 1 बजे होती है। यदि आप कभी आइए तो यहाँ पर 1 बजे टाइम आ जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप उसी शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं जहाँ गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा प्रतिदिन रोज़ यहाँ पर पूजा करने आते हैं, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं पड़ते हैं, अदृश्य रूप में रहते हैं। ये बाबा शिव के ऊपर मैंने जल अर्पण किया है और बाबा शिव से यही कामना है कि अपने सभी भक्तों को अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। फूल के साथ यहाँ पर बेलपत्री भी थी, तो मैंने बेलपत्री बाबा के अर्पण कर दी। अब मैं पंडित जी से थोड़ा सा बात करूँगा कि पंडित जी इसके बारे में कुछ बताइए, और पंडित जी से निवेदन करूँगा कि आपको सब कुछ बताएं। आरायण में जंगल था, इसमें गुरु द्रोणाचार्य जी रहते थे, पूजन करते थे इनका। कौरवों और पांडवों को बाण विद्या यही सिखाया है। जब अश्वत्थामा ने पांडवों के बच्चों का सर काटा महाभारत में, उनकी मणि निकाली गई, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से विनती की कि इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। उन्होंने कहा जाइए शिव का पूजन करिए। वो अपने पिताजी के स्थान पर आज भी पूजन कर रहे हैं। ये बाबा से जो है स्वयंभू मूर्ति है, ये गुरु द्रोणाचार्य जी पूजन करते थे इनका। अश्वत्थामा जो है अपने पिताजी के स्थान पर आज भी पूजन कर रहे हैं। ये बाबा सुबह मुझे वो मिलते हैं। जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया, जो कि मैं बता चुका था आपको, लेकिन एक बात इन्होंने और मुझे नहीं बताई कि ये जो भूमि है वो अश्वत्थामा की जन्मभूमि भी है। तो आप इसके बाद मैं आपको अश्वत्थामा के मंदिर में लेके जाऊंगा, जो यहाँ से लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर दूर है। तो मंदिर को आप देख लीजिए। ये बाबा शिव की 5 क्या कहते हैं शिवलिंग एक साथ हैं। ये मंदिर के अंदर का व्यू है। ये देखिए, यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। अभी मैं ऊपर से जाके मंदिर का पूरा व्यू दिखाऊंगा आपको।
ये देखिए मंदिर से ऊपर का व्यू है। इसमें छोटी छोटी सी जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये मंदिर के चारों तरफ की मूर्तियाँ हैं और मंदिर के चारों तरफ ऐसी ही मूर्ति बनी हुई है। ये बाबा शिव, शेषनाग बाबा शिव के ऊपर है। ये देखिए मंदिर, खेरेश्वर का पूरा मंदिर मैंने आपको दिखा दिया। और यदि आपको आरती के समय आना है तो 1 बजे आइए। अब हम लोग अश्वत्थामा के मंदिर की तरफ जा रहे हैं, जो लगभग यहाँ से 2 या 2.5 किलोमीटर के लगभग है। ये हम लोग अश्वत्थामा के मंदिर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी हैं जो क्या कहते हैं पुरातत्व काल से हैं और उनको अलग रखा गया है। यहाँ पर मैं आया और उसको देखा तो अंदर बाबा शिव की काफ़ी पुरानी शिवलिंग है। ऐसा बताते हैं कि पहले अश्वत्थामा यहाँ पर आके बाबा शिव की पूजा करते हैं, उसके बाद खेरेश्वर मंदिर पर जाके बाबा शिव की पूजा करते हैं। यहाँ पे और मुझे जानकारी चाहिए थी, लेकिन जो यहाँ के महंत हैं वो यहाँ पे थे नहीं, और एक और लोग हैं वो, लेकिन उनसे पूछा तो वो बोल रहे हैं कि अभी बाबा जी हैं नहीं, वो लगभग 3 से 4 घंटे बाद यहाँ पर आएंगे। तो हमने उनका इंतज़ार नहीं किया और मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरी सब जानकारी दे दी। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे यही दिल से निवेदन है कि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, लव यू गाइस, प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल।